हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपको बताने के लिए कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया था, जो ग्रीवेंसेस के टाइम आपने रेक्टिफाई नहीं कर पाए थे, अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिले या कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आप सारा मिस्टेक अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैप राउंड 2 में आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब पैनिक होने की टाइम नहीं, अब आपको हैप्पी रहना है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है। इस वीडियो को आप देखिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक होंगे या सैड होंगे, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी खबर आई है। एंड ये क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट, मुझे कुछ बात करनी थी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चैनल है जो हमारा पूरा वीडियो कॉपी कर लेते हैं एंड उन चैनल को YouTube की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है। उनका पूरा का पूरा वीडियो ही निकाल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कॉपी करते हैं, स्टूडेंट को बेसिकली गाइड करते हैं ये बोल के कि देखो हम सबसे पहले ला रहे हैं। अरे आप मजाक कर रहे हो स्टूडेंट के साथ। वो स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है। वो देखते हैं कि 8-9 घंटा पहले इंडिया बडी पे वो वीडियो आया, आप वही वीडियो को कॉपी करके ये बता रहे हो कि हम सबसे पहले ला रहे हैं। अरे दे आर नॉट फूल। सो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, स्टूडेंट्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते रहे। एंड मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं किसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बच्चे का एक कमेंट आया था, उसने लिखा कि सर मेरा जो जेंडर है वो मेल है, बट मुझे जो सीट अलॉट हुई है वो लेडीज ओबीसी ओपन के थ्रू हुई है। एंड वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि वो सोच रहा था कि कहीं मुझे एडमिशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे सारे बच्चों का सोल्यूशन मिल गया है। एंड अगर आप इस वीडियो को देखते, मैं बोलता हूँ 95% आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मालूम होगा, मैंने कहा था कि ओपन की जो सीट होती है इस साल भी, और मैंने आपको पहले भी बोला था, इसका कट ऑफ नीचे आएगा। एंड वो आया। प्रॉब्लम जो हुआ वो बहुत सारे बच्चों का कि EWS एंड TFWS वाले को लगा कि उनका कट ऑफ बढ़ गया, कि जिन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था वो नहीं लगा। उसका वजह मैंने आपको बताया था कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की इनकम कम हो गई थी, इसलिए सबने इनकम सर्टिफिकेट बना लिया एंड उसको यूज़ किया। इसलिए इस साल बच्चे ज़्यादा हो गए EWS एंड TFWS के लिए। तो कट ऑफ में वहाँ पे वेरीफाई हुआ है, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत थी। सो जो जनरल वाले थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया एंड इवन कास्ट वाले को भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम नहीं था। जो इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम था वहीं पे मेन इश्यू हुआ था। अब अगर आप देखेंगे, आप CET सेल में जाइए, BTech में जाइए, आप शेड्यूल पे जब क्लिक करते हैं तो आपको दिखाएगा कि 14 से 16 के बीच में आपको सारा प्रोसेस करना है, फ्रीज, बेटरमेंट, ये। लेकिन उसके साइड में अगर आप देखेंगे कि ग्रीन में आपको ये सारे कंटेंट लिखा है एंड इसको गवर्नमेंट ने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन में, ताकि आपको इस चीज़ को समझ में आए कि आपको क्या करना है। लेकिन उसका अगर आप पॉइंट B देखते हैं, उसमें लिखा है इफ कैंडिडेट फाउंड द क्लेम मेड बाय हिम इज नॉट करेक्ट एंड ही शी वांट टू करेक्ट द एरर। मतलब अगर आपने कोई चीज़ की थी, जैसे कभी कभी हो जाता है कि आपने बाय मिस्टेक कुछ कर दिया, उस समय आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थे, ग्रीवेंसेस के टाइम पे, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने वही चीज़ कर दिया, तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप उन सारी चीज़ों को अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये प्रोसीजर क्या होगा, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन का आपको जो दिया था CET सेल में, उसमें 9th रूल में सब रूल 4 एंड उसका E क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है मैं आपके लिए पहले से लेके आ गया हूं, तो आपको जाके देखने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया कि कैंडिडेट अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता है कुछ भी एरर जो उसने स्क्रूटनी के टाइम पे नहीं हुआ था। मतलब आप समझ रहे हैं कि ARC के प्रोसीजर के थ्रू ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड वो चेंजेस क्या है? चेंज इन जेंडर। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम हो गया था, भले आपने उसको भरा था या वहाँ से वो चेंज हो गया था, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल भी दिया। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका कि वो ARC के टाइम पे बोल सकते हैं कि देखिए मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। दूसरी चीज़ है, जिनके मार्क्स का बेसिकली बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगता है कि CET सेल जो है वो थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं हम आपका मार्क्स चेंज करके दे देंगे, अगर हमने कम डाल दिया था, आपका ज़्यादा मार्क्स था, लेकिन आपका मेरिट नंबर चेंज नहीं होगा। बट आप समझ सकते हो कि अगर किसी बच्चे को 95 परसेंटाइल मिला है CET सेल के थ्रू, वो 90 हो गया है, उसकी मेरिट लिस्ट नीचे हो गई है, तो अब वो 95 को रेक्टिफाई करना चाहता है, तो उसकी मेरिट लिस्ट भी ऊपर आनी चाहिए थी। एंड मैं CET सेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा सोचे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा है कि जनरल कैटेगरी वाले अब रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते। नो केस अ कैंडिडेट विल बी अलाउड
टू चेंज फ्रॉम जनरल टू रिजर्व कैटेगरी। मतलब जो EWS TFWS वाले हैं एंड जो आपके कैटेगरी वाले हैं, कास्ट कैटेगरी, उनके लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अब कोई और नंबर नहीं बढ़ने वाला रैंक में। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जिन बच्चों से प्रॉब्लम हो गई थी एंड उनको लग रहा था कि EWS के रैंक जो बेसिकली बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए तो शायद सीट नहीं मिल रहा है एंड वो अपने आप को जनरल में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए अलाउड है। उसी लाइन के नीचे अगर आप देखोगे, अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज हिज कैटेगरी फ्रॉम रिजर्व टू जनरल upon his failure to submit the documents like caste, tribe certificate, validity certificate। आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने माइनॉरिटी भरा था और आप उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी सारे कॉलेजेस में कट ऑफ और नीचे जा रहे हैं, आप हटा सकते हैं। डिसेबिलिटी हटा सकते हैं, डिफेंस आप हटा सकते हैं, आप अपने कैंडिडेट टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र ए से महाराष्ट्र बी टाइप में भी जा सकते हैं अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप होम यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो गया कि मेरे साथ ही मेरे को बहुत लोगों ने ईमेल डाला था कि वो पूना के हैं एंड जब वो पूना के कॉलेज भर रहे हैं तो उनको आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। तो इसमें भी आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए बहुत लोगों का बेसिकली अगर आप देखेंगे, खासकर पूना के बच्चों लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका जल्दी जो कॉलेजेस चाहिए तो वो नहीं लगे। तो वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप TFWS के कोटा का जो है उसके थ्रू भी आप अपने आप को बाहर कर सकते हैं एंड कोई भी जो ग्रुप्स है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, चेंज इन क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसने मेंशन किया कि इसके अलावा और कोई भी रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि आपको बहुत बेनिफिट देगा सेकेंड राउंड के लिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट, इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आप करना कि सेकेंड राउंड के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है कि आप उन चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो, वो भी बीच में। मतलब कैप राउंड 1 हो गया उसके बाद भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर से आप बात कीजिए। अगर आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भर रहे थे फ्रीज के लिए, जो सेल्फ वेरिफिकेशन कर रहे थे, उस समय आपका इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर का नाम आया होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ जो DJ सांघवी कॉलेज का, उसमें उनका नंबर एंड एज वेल एज उनका नाम था, इसलिए मैंने उसको बेसिकली अगर आप देखेंगे कि प्राइवेसी के लिए उनका मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। कई लोग मुझे लिख के दे रहे थे कि हम एक एक घंटा CET सेल में फ़ोन कर रहे हैं एंड कोई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है या रिस्पॉन्स में बिजी आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सारा डाउट अब ये इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर सॉल्व कर सकते हैं। आप उनसे बात कर लीजिए, वो बेसिकली आपको गाइड तो कर ही देंगे, भले वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रहे या ना रिलेटेड रहे, लेकिन उनकी एक बेसिकली उनको उतनी आइडियोलॉजी होती है कि वो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छी खबर है, इसको आप यूज़ कीजिए एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने कॉलेज लिस्ट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाके कॉलेज लिस्ट बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।